नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उससे छोटी से एक आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि जो भी लाल किताब का कोर्स सीखना चाहते हैं, 3 नवंबर से हम लोग नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। फुल कोर्स होगा, बेसिक एडवांस कुछ नहीं, टोटल प्रोफेशनल कोर्स रहेगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ में ही एलीट मेंबरशिप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और A to Z एस्ट्रोलॉजी मेरे से सीखना चाहते हैं विद इन ईयर, और एक परफेक्ट जो है अपना प्रोफेशन जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो उन सभी का मोस्ट वेलकम है। आज का वीडियो जो है वो है बुध के ऊपर। बुध सबसे छोटा प्लेनेट जिसको कि बताया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार। राजकुमार होने के साथ साथ इस प्लैनेट का ट्रांजिट जब भी किसी साइन में होता है, जैसे कि मैंने पिछले ट्रांजिट के वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जब भी गोचर किसी प्लैनेट का होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई प्लैनेट छोटा है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं होगा। जब मैंने बोला कि छोटी छोटी गलतियां ही आगे चलकर आपके जीवन में एक बड़ा क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम लोगों को इन प्रेजेंट कई बार नहीं पता चलता कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होने वाला है। उसके ही फलस्वरूप हमारा जो है फ्यूचर क्रिएट होता है। तो प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट जो हमारा होता है ये छोटे प्लैनेट्स के द्वारा बहुत ज्यादा जो है ना वो उस पे प्रभावित होता है। बुध जो है उसकी बात करेंगे कि ट्रांजिट होने वाला है इसका स्कॉर्पियो साइन में। आप लोगों ने ट्रांजिट के वीडियो बहुत पसंद किए, बहुत सारे मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पर भी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। आज जो हम बुद्ध की बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले बुद्धि के लिए, वाणी के लिए। वाणी कौन सी वाणी? पटुता, यानी कि तर्क शक्ति आपकी, आपकी माइन्यूट आईक्यू लेवल जो होता है बुद्ध होता है, आपकी एजुकेशन, आपके जो जिसको कहते हैं कि मैथमेटिक्स, और जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उन सभी के लिए बुध स्कॉर्पियो का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्कॉर्पियो का बुध कहीं ना कहीं इंसान को ज्योतिष में जरूर लेकर जाता है। उसकी जो भाषा होगी, वो जो बोलेगा, वो कुछ शब्द कई बार ऐसे बोल देगा जो उसने शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, जो कभी सुने नहीं होंगे। आगे बात करूंगी, मैं अपना भी आपको एग्जाम्पल बताऊंगी किस तरीके से मुझे बुद्ध ने यहाँ पे पहुंचाया है, और इसका एक छोटा सा ट्रांजिट या इसकी दशाएं आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है उस पर बात करेंगे। तो वाणी के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, एक्सप्रेशन जो आपका होता है किसी भी चीज को बताने का, बिजनेस, रिटर्न वर्क, पेपर वर्क, कम्युनिकेशन, और जितनी भी चीजें पब्लिक में पब्लिश होती हैं, पेपर वर्क, मास मीडिया, जितना भी है, जर्नलिज्म, एजेंट जो होते हैं, कमीशन एजेंट्स जो होते हैं, कुछ कमीशन लेकर काम करते हैं वो। दूसरा, जो भी मीडियोकर्स होते हैं, दो जनों के बीच में होते हैं ना, बीच का बिचौला जो होता है। तो दो शादियां, शादी कराने के लिए एक बिचौला चाहिए होता है ना, तो ये बुद्ध का ही काम है वो, बिचौलिया करना। जो लोग दो जनों के बीच में बहुत अच्छा तारम जिसको होता है कि बैलेंस बनाना जो जानता है, वो बुद्ध ही है। जितने भी आर्ट एरिया होता है, यानी कि डांस हो गया, नाटक हो गए, या फिर जितने भी कीमती स्टोन्स होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बुद्ध के साथ जोड़े जाते हैं। आपकी जो एजुकेशनल, कौन सी एजुकेशन जो आपकी बचपन की होती है, जो आपकी स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है, उसके लिए मामा, आपके डॉक्यूमेंट, आपका इंटरव्यू, आपके शॉर्ट ट्रेवलिंग, और आपके फ्रेंड्स, आपकी सिस्टर, आपकी बुआ, आपकी मासी, आपकी कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं बुद्ध का बहुत बड़ा रोल जो है वो होता है। अब ये बात तो हो गई हमारी कि किस तरीके से बुद्ध जो है, अब ये ट्रांजिट होने जा रहा है। मैं आपको डेट बता देती हूँ कि बुद्ध जो है,
बुध जो है स्कॉर्पियो में, अभी ये लिब्रा में ही चल रहा है, अभी स्कॉर्पियो में 29 अक्टूबर 2024 को मंगलवार को ये 10:44 में स्कॉर्पियो राशि में चला जाएगा शाम को। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जिसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ। सूर्य चंद्रमा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है, लेकिन बुध भी अपने आप में कम नहीं है। बुध जो है वो पूरी स्टोरी जो है वो उल्टी करने वाला है। किसी भी चीज को उल्टाने की क्षमता जो है वो बुध में है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इंसान झूठ बहुत बोलता है, उसके सामने अगर कोई बात कही जाएगी तो वो शायद अपना जिसको कहते हैं ना गुनाह छुपाने के लिए झूठ बोल जाएगा कि, और अपनी जगह वो किसी और को क्या करेगा, इल्जाम दिलवा देगा और दूसरे बंदे को वो फंसा देगा। तो एक जुबान के बेस पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फांसी हो सकती है, सजा हो सकती है। और इसके साथ बुध जब स्कॉर्पियो में आता है तो पहले स्कॉर्पियो साइन को थोड़ा सा समझिए। स्कॉर्पियो साइन अपने आप में अंधेरे का साइन है, हिडन साइन है, मिस्ट्रियों से भरा हुआ साइन है, आपके उन लाइफ के एरिया का साइन है जो कि पेनफुल है, आपके आयु को, लॉन्जिविटी को दिखाता है, आपकी टाइप ऑफ, मैंने जैसे बोला कि डेथ को दिखाता है। 8th हाउस आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी 8th साइन की बात करेंगे, स्कॉर्पियो का जो सिंबल होता है, जो एनिमल होता है वो होता है केकड़ा, बिच्छू। अब ये बिच्छू जो होता है वो बहुत जहरीला होता है, इसीलिए स्कॉर्पियंस जो होते हैं, आपको जो शक्ल से इन लोगों की शक्ल जो दिखेगी बहुत गंभीर टाइप दिखेगी। इन लोगों को कभी भी आप बहुत कम हंसता हुआ देखेंगे और हमेशा कहीं खोए हुए। अगर ये भीड़ के बीच में भी बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं खोए हुए मिलेंगे। अगर आप लोगों को हर साइन के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो मैं एक एक साइन का आपको बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो दूंगी, ताकि आपको साइन के बारे में, और उसमें जब फिर कोई प्लैनेट बैठेगा तो फिर आपका क्या, उसका फल जो आपके ऊपर होने वाला है। अभी तो सिर्फ स्कॉर्पियो की हम बात कर रहे हैं। अब जब बुध जैसा प्लैनेट स्कॉर्पियो में आता है यानी वृश्चिक राशि में आ गया, आपकी कहीं ना कहीं ये 8 नंबर जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी का नंबर। कौन सा नंबर? इन्फिनिटी का नंबर। और ये नंबर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के उन एरियाज को दिखाता है जो एरिया की तकलीफ कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होती। इसीलिए मैं इसको 8 नंबर को हमेशा इन्फिनिटी का नंबर देती हूँ कि इन लोगों की जो परेशानियां हैं, किसी का मून साइन हो, किसी का सन साइन हो, किसी का लगन हो, और इवन मैं कहूंगी अगर किसी का नवांशा चार्ट भी अगर स्कॉर्पियंस बन रहा है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सावधानी से जो है वो चलने वाली बात है। अभी आप देखिए कि जब भी स्कॉर्पियो साइन में बुध आता है तो क्या घमासान करता है। सबसे पहले मैंने देखा कि ऐसे लोगों के मन की बात आपको कभी पता नहीं चलेगी। ऐसे लोग जो है वो मन में कुंठा रखते हैं, दूसरों के लिए जेलस रखते हैं, दूसरों के लिए कोई ना कोई लेग पुलिंग वाली बात जो है वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली भाषा है ये। इन लोगों की भाषा इतनी रूड, इतनी सख्त और इतनी आ, खराब होगी कि वो इंसान जो है जो इनकी बात सुनेगा वो कहीं ना कहीं तड़प उठेगा। ये स्कॉर्पियो में जब बुध जाता है तो ये हालत करता है। आपकी जुबान में क्या लाता है, वो सारी की सारी मिठास को गायब करता है। स्पेशली मंगल की जो ये दूसरी राशि यानी स्कॉर्पियो है उसके गुण बता रही हूँ कि जब बुध उसमें जाता है तो भाषा में ना बहुत ज्यादा ड्राइनेस आती है, जली हुई भाषा होती है, और कहीं ना कहीं आप बात करना ही नहीं चाहते दूसरे पर्सन से। आपका मन ही नहीं करता दूसरे पर्सन को अपने मन की बात बताने का। पॉजिटिव सेंस में बोलूं तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में है ये ट्रांजिट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 8 नंबर में जब बुध जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं की तरफ, गुप्त जो शिक्षा की तरफ, एजुकेशन साधना की तरफ कहीं ना कहीं लेकर जाएगा। बुध माँ शक्ति का रूप जो है वो माना जाता है, माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। और जब बुध
स्कॉर्पियो में आता है तो वो आपको साधना की तरफ लेकर जाएगा। अभी मैंने पिछले काफी समय से, पिछले साल भी जब बुध स्कॉर्पियो में यानी कि मेरे लगन में आया, उस समय भी मैंने कुछ ऐसी जो है इनोवेशन करने की कोशिश की। उस समय भी मैंने कुछ नया चीजें सीखने की, बहुत गहरी चीजें सीखने की कोशिश की। अभी फिर से ये स्कॉर्पियो में आ रहा है, फिर से मेरा मन है कि मैं किसी साधना की शुरुआत जरूर करूं। जब साधना की बात आती है, मेडिटेशन की बात आती है, कुछ ऐसे काम करने की बात आती है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हो। साधना, अध्यात्म या जो भी आप पूजा पाठ करते हो वो बाकी सबके लिए नहीं होता है। आपके मन का भुलेखा है ये सारी चीजें पहले आपको अपने अंदर जो है वो चेंज लाके देती हैं। जब आप एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति बनते हो तो लोग आपकी तरफ जो है वो खींचना शुरू होते हैं। जब बुध को मैंने स्कॉर्पियो में देखा है, जैसे स्कॉर्पियो वालों के अगर देखेंगे तो एक राशि उनके अष्टम घर में आती है, तो सोच के देखिए कि अष्टम का साइन जिसमें बुध जा रहा है, अष्टम का घर जिसमें बुध का साइन है। अब इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप ट्रांजिट भी, इसको आप एक्सचेंज भी बोल सकते हैं कि जो काल पुरुष कुंडली का आठवां घर है उसके घर में, उसकी राशि में कौन चला गया है? बुध चला गया है। और उसमें जो है खुद मंगल है, मंगल की राशि में बुध जा रहा है। अब यहाँ पे जब बुध आएगा तो आपकी कहीं ना कहीं क्या करेगा वो, आपके नेचर को, आपकी भाषा को आसानी से लोग समझ नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि बुध आपके चार्ट में 8 नंबर का जो साइन है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स इस समय आने वाले 1 महीने में आपके लिए क्रिएट कर सकता है। जो भी एस्ट्रोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं या जुड़े भी हुए हैं उनके लिए भी ये प्रिकॉशन है। आप साधना में जाना चाहते हैं, जाइए, लेकिन आप वाइट जो जिसको बोलते हैं वाइट तंत्र, 3 तरह के तंत्र होते हैं, एक होता है व्हाइट, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। आप ब्लैक में मत जाइए, रेड में मत जाइए, आप व्हाइट में जाइए, यानी कि आप सात्विक तंत्र में जाइए। सात्विक तंत्र में माँ दुर्गा सप्तशती से ऊपर कोई भी तंत्र नहीं है। अभी आप देखना नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर आप जितने भी लोग स्कॉर्पियो में ऑलरेडी जो है, इनका स्कॉर्पियो वालों का स्पेशली 8th हाउस बहुत बुरे तरीके से एक्टिव होने वाला है। अब पॉजिटिव उनके लिए है जो ऑलरेडी अध्यात्म में है, एस्ट्रोलॉजी में है, या रिसर्च में है, रॉ में है, कोई ऐसी चीजों में है कि जहां पे आपकी क्या चल रही है ऑलरेडी, कुछ ना कुछ रेनोवेशन चल रही है। ये बुध आपको यहाँ पे आकर बोलेगा कि आपको कहीं ना कहीं बहन भाइयों के हेल्प के लिए, अपने दोस्तों की हेल्प के लिए ये बहुत ज्यादा एक्टिव करेगा। ये अभी आपको कहेगा कि आप उनकी हेल्प करो। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? बिकॉज स्कॉर्पियो साइन काल पुरुष कुंडली का कहाँ पे है? 8वें घर में है। और बुध जो है वो रूल करता है छठे को, और बुध रूल करता है तीसरे घर को काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग। आपके छोटे बहन भाई और आपके दोस्त आपके कहीं ना कहीं सर्विस या आपकी जॉब का, आपकी ड्यूटी के एरिया में या लोन के एरिया में, इस समय 1 महीने के अंदर मैं कहूंगी आप किसी के भी किसी तरह की हेल्प करने से बचिए। स्पेशली किस हेल्प से? अगर आप पैसे दे रहे हो वापस नहीं मिलेंगे, अगर आप साइन कर रहे हो कहीं पे, किसी गारंटर बन रहे हो, आप फंस जाओगे। आप किसी की जिम्मेदारी लोगे इस समय, स्कॉर्पियो में जब मरकरी आता है, ऐसे लोगों को कभी किसी की जिम्मेदारी इस टाइम पीरियड में नहीं लेनी चाहिए। वरना ये टाइम पीरियड आपके लिए वो पेन का एरिया बनेगा कि आप पूरी उम्र जो है वो फंस जाएंगे और इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि अष्टम का साइन जो है वो चक्रव्यूह का साइन है, जिसको अभिमन्यु भी जो है वो भेद नहीं पाए थे। हमारा जो जन्म होता है ना वो अष्टम ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि 7वां घर कंसीव कराता है और 8वां घर हमारे पर्सनल जेनाइटल जो पार्ट होते हैं लेडीज या जेंट्स के, वो होते हैं। आपके जन्म और मरण की स्थिति आ जाती है जब बुध यहाँ पे आता है आपके जीवन में। मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में देखा है कि बुध अष्टम में आता है, जब स्कॉर्पियो में आता है स्पेशली, तो उस समय अगर ऐसे लोग कभी किसी की गारंटी दे दें, किसी के बिहाफ पे कोई
जुबान कर दे, तो ये अपना जीवन जो है वो बिल्कुल बेकार कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं, और मैं ये कहूंगी कि बर्बाद ही कर लेते हैं। हम लोग जब बुध को स्कॉर्पियो में देखते हैं तो बुध और मंगल अपने आप में बहुत एंटी जो है वो क्रिएशंस है। बुध क्या है, जुबान से चलना है सब कुछ, उसको जो करना है जुबान से, दिमाग से, और उसके पास एक्शन नहीं है। लेकिन मंगल की राशि में है तो मंगल का ये साइन जो है वो कहीं ना कहीं हिडन एक्टिविटीज को दिखाता है। आप जो भी सोच रहे हैं कुछ छुपाने का, कुछ गलत करने का, आप इस समय तो कर देंगे, लेकिन आने वाले समय में ये मंगल उस चीज को उजागर जरूर करेगा। बिकॉज कि मंगल का काम है एक्शन लेना। जब भी किसी साइन में किसी प्लैनेट का गोचर होता है उस समय पर उसका बस नहीं चल रहा होता, उस प्लैनेट का रोल जो है वो चलता है, उसी प्लैनेट का राज चलता है वहां पे। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि समझ लीजिए कि आपका घर है, खाली पड़ा है, वहां पे आपके घर में कोई भी गेस्ट जब आता है, तो चाहे वो गेस्ट आपको पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी आप उसकी पूरी की पूरी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे यही होगा कि जब तक मंगल रहेगा यहाँ पे आप बहुत सारा दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे ये काम कर दूं, वो कर दूं, मैं उसका फलाने के लिए ये वाला काम मैं उसका करवा दूं। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका चलेगा ओवर थिंकिंग, दिमाग चलाओगे खाली, और आप कुछ नहीं करने वाले। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि बुध जब ट्रांजिट होगा तो क्या क्या इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर जो है वो 29 अक्टूबर को पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं कुंडली बना रही हूँ 29 अक्टूबर की ताकि आप लोगों को पूरा उस चीज का मैं समझा पाऊं। यहाँ पे मरकरी ट्रांजिट ही लिख लेते हैं। आप लोगों से तब तक रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल भी आ चुका है, वो सेजिस एस्ट्रो के नाम से है। आप चाहें, मैं 30 अक्टूबर का बना रही हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से और समझ पाए कि तब तक वो कहाँ पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो 12 बजे का ले लेते हैं दोपहर का। आपको इसलिए मैं समझा रही हूँ स्लाइड पे, क्योंकि जब हम स्लाइड पे सीखते हैं ना तो वो चीजें और अच्छा दिखती हैं, समझ में आती है। ठीक है, तो नया चैनल और नया कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए। और मैं भी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बस स्क्रीन शेयर तो हो गई, सॉरी। अभी मैं आप लोगों को कुंडली दिखा रही हूँ 30 अक्टूबर की। तो 30 अक्टूबर की आपके पास जो है वो आपके पास दिख गई है। और इसमें आप देखो कि उस समय जब ट्रांजिट होगा मरकरी का, उस समय वीनस वहां पे होंगे। और वीनस कितनी डिग्री के हैं उस समय वहां पे, 20 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि ये मरकरी वीनस के साथ बैठा है स्कॉर्पियो में जाकर। आपकी कोई गर्लफ्रेंड, उसको आपका राज जो है वो हो सकता है पता चल जाए। आपके कोई हिडन रिलेशनशिप हो सकता है उस समय उजागर हो जाए। लेकिन इससे आप बच सकते थे, लेकिन बचेंगे कैसे? बच नहीं सकेंगे, बिकॉज कि जुपिटर जो दृष्टि डाल रहा था यहाँ पे उस वो रेट्रो हो चुका है, अनाचारी हो चुका है। अनाचारी का मतलब है कि वो एक नंबर को अब ज्यादा एक्टिव कर रहा है, पीछे मुड़ के एक नंबर को देख रहा है, मंगल के ही साइन को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके इस समय पर कोई ना कोई फीमेल फ्रेंड के साथ, आपकी बहन के, आपके दोस्तों के, कोई ना कोई लफड़ा इस समय नेक्स्ट 1 मंथ में जरूर निकल के सामने आएगा। असल में जब हम डिग्रिकली भी देखते हैं कि जैसे जैसे मरकरी सबसे पहले क्लोज कनेक्शन में आएगा तो वो आएगा मंगल के। मंगल 4 डिग्री का है। ठीक है, मंगल 4 डिग्री का है उस समय। और ये मंगल कैंसर में है। और ये मंगल आपका कहीं ना कहीं
अष्टम में है, साथ में मरकरी के साथ ट्राइन बनाया है। यानी जिस साइन में मरकरी बैठे हैं जाकर वीनस के साथ, वहां पे मार्स भी है उनके ट्राइन के, और राहु भी है। समझने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसीलिए बना रही हूँ। चार प्लैनेट कंजक्ट हो गए, राहु, मरकरी, वीनस, मार्स। आपके भाई, बहन, दोस्त, पति, इवन दादाजी, इन सभी के साथ कोई ना कोई घटना या दुर्घटना होने के बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है। तेज बुखार चढ़ जाए, छोटी मोटी सर्जरी हो जाए, कुछ भी ऐसी चीज हो जाए जिसमें कि अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हर्डल आ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने चारों प्लैनेट्स को डाल दिया है। राहु अपने आप में 12 में बैठकर कहीं ना कहीं जेल योग बना देता है इंसान को। जैसे अचानक से चालान हो गया, आपको थाने जाना पड़ गया। अचानक से आपने कुछ नहीं किया था, गाड़ी आपकी सड़क पे खड़ी थी, उठा के पुलिस ले गई, चलो भाई वहां से आप जाओ और वहां से छुड़ाओ जाकर। जब राहु, मंगल, बुध और वीनस जैसे प्लैनेट होते हैं तो ज्यादातर चालान हो जाते हैं। ज्यादातर आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट के साथ, कोई ना कोई पुलिस या किसी वर्दी वाले के साथ भिड़ना जरूर पड़ता है। यहाँ पे समझने की चीज ये है कि किसी ना किसी फीमेल या किसी ना किसी आपके आ, वाहन के साथ ये चीजें हो सकती हैं। बहुत संभल के चलने वाली बात है। स्पेशली जो है मैं कहूंगी, ये जो सेजिटेरियस का लगन निकल के आया है, सेजिटेरियस वालों को तो स्पेशली मैं कहूंगी कि इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी कहीं पे ठुक सकती है, गाड़ी उठ सकती है, गाड़ी का चालान हो सकता है, किसी वर्दी वाले से पंगा हो सकता है। मरकरी वीनस के साथ, राहु और मंगल के साथ आपकी वाणी में तेजी देगा, लड़ाका बन दे देगा, आपको गुस्सा हुआ दिलाएगा। आपको एकदम से वॉयलेंट कोई बात आप ऐसी कर दोगे कि घर छोड़ के चले गए, या फिर आप लड़ाई झगड़ा करके आपने तैश में आकर कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया भाई बहनों को, दोस्तों को, कि मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। ये मरकरी यहाँ पे कराता है स्कॉर्पियो में आकर। आपकी भाषा इतनी तंज भरी हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत बहुत इस भाषा की वजह से, दोस्तों की वजह से, आपके सर्कल की वजह से परेशानी आने वाली। ये छोटा सा टाइम पीरियड है तो निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अवेयर रहना चाहिए बेसिकली। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएंगे 15 नवंबर के आसपास। सैटर्न की भी 10th एस्पेक्ट जब बुध पे पड़ जाएगा, जब वो आ जाएंगे तब जाकर ये चीजें कम होंगी। तब जाकर ये चीजें कम होंगी, क्योंकि शनि जहां पे दृष्टि 10th डालेंगे वहां पे चीजों को बिल्कुल कंप्रेस कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। अभी ये अनाचारी इसलिए होगा क्योंकि गुरु देखने वाले थे वो भी रेट्रो है, शनि देखने वाले थे वो भी रेट्रो है। तो जब तक ये रेट्रो से बाहर कोई प्लैनेट इस राजकुमार को, इस बुध को कंट्रोल करने के लिए नहीं आता, तब तक आप ओवर थिंकिंग करेंगे। आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा गलत मलत जो है हो सकता है संगति में चले जाओ। आपका बच्चा हो सकता है किसी बड़े उसमें चक्कर में फंस जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपका को कोई भ्रमित कर ले, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो जाए। ऐसा भी फुल चांसेस है। डॉक्यूमेंट ध्यान से साइन करिए। आप अपने जीवन में कोई भी क्योंकि ये फिर 1 साल के बाद ही तकरीबन आएगा, 11-12 महीने के बाद बुध स्कॉर्पियो में आएगा। उस समय राहु केतु की कंडीशन चेंज हो चुकी होगी। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाने का सोचा क्योंकि जब बुध और राहु, वीनस और राहु साथ में मंगल जुड़ जाता है ना, तो ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं होती है। ये बहुत ही भयानक वाली मैंने कंडीशंस देखी हैं। बिकॉज 4-8 साइन जो है ये मोक्ष के साइन है। ये आपकी जिंदगी में छुटकारे के साइन है। इस समय पर हो सकता है आपका जीवन साथी या आपका कोई खास आपको कहीं ना कहीं छोड़कर चला जाए कुछ समय के लिए, टेम्परेरी या परमानेंट, वो अकॉर्डिंग टू चार्ट भी चीजें मैटर करती हैं। तो समझना आप लोग पड़ेगा, आपको इस छोटे से टाइम में। आप लोग ये छोटा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
बुध को इतना लाइट मत लीजिए। बुध को राहु के साथ ही जोड़ा जाता है और बुध ट्राइन में राहु के इस समय है। तो ये जो आप देख रहे हो वर्ल्ड वर्ल्ड में जो चीजें चल रही हैं, ये सभी इन्हीं ट्रांजिट्स की वजह से हो रहा है कहीं ना कहीं। कि ये जो 4 8 12 के साइन एक्टिव हो गए हैं, उसमें राहु मंगल और नीच का मंगल राहु 12 का जुपिटर के साइन में जुपिटर को खराब कर दिया। जुपिटर फिर आपका कहीं ना कहीं रेट्रो हो रखा है। तो ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। तो बी अवेयर कहाँ पे, अपनी लैंग्वेज, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स, अपने जो भाई बंधु है आपके, कहीं ना कहीं जो नर्वस सिस्टम है उसमें कोई ना कोई इशू आ सकता है। दांतों में हो सकता है एकदम से कोई दर्द हो, आपके रूट कनाल करानी पड़ जाए, बाहर निकालना पड़ जाए दांत। ध्यान रखिए। अब करें क्या रेमेडी के तौर पर? रेमेडी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ट्रांजिट को देखते हो तो अब आपने सिर्फ अपने क्या देखना है, 8 नंबर साइन को देखना है किस भाव में है। यहाँ पे जैसे मैंने 4 8 12 को जोड़ा है, तो ये नैसर्गिक भी 12 नंबर का जो है वो 12वां घर एक्टिव हो रहा है। इसके अलावा जिन जिनका भी ये 12वां घर एक्टिव होगा जिस भी साइन के अकॉर्डिंग, उनको थोड़ा सा अवेयर रहने वाली बात है। जैसे कि 1 नंबर के लिए ये जो बुध है वो जा रहे हैं अपने से 1 नंबर के अष्टम में। तो उन लोगों के लिए पीड़ादायक हो सकता है, 1 वालों के लिए। 2 वालों के ये बिल्कुल 7वें घर में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ, किसी ना किसी गर्लफ्रेंड के साथ पंगा आप मत लीजिए, थोड़ा अवेयर रहिए। 3 नंबर वालों के ये जो बुध है ये आ रहे हैं इनके छठे घर में। यानी आपके कहीं ना कहीं मित्र मंडली या आपके जॉब में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए और आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने के चांसेस है। बिकॉज कि मरकरी लॉर्ड है जेमिनी का, जब वो अपने से छठे में चला जाएगा तो ये खराब होने के चांसेस नहीं होते। यानी आप कहीं ना कहीं वांचाल बुद्धि, बातों से ही सब कुछ ठीक करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। 4 नंबर वालों के ट्राइन में आ रहा है, सेम वही जो मैंने 9 वालों के लिए बताया। 5 वालों के जो बुध है वो उनके चौथे घर में आ रहे हैं। 5वें साइन वालों के चौथे घर में ये ट्रांजिट करेंगे। तो आपके घर में कहीं ना कहीं कोई गाड़ी आने की या गाड़ी पे कोई ना कोई नुकसान होने के चांसेस इस समय बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है कोई पेपर वर्क, कोई सम्मन, कोई ऐसा कोर्ट का कोई काम जो है वो आपका फंस जाए या कुछ ऐसा सीन आपको प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सामने आ जाए। 6 नंबर वालों के लिए बुध लॉर्ड है और 6 वालों के ये थर्ड हाउस पे रूल करेगा यानी गोचर करेगा। तो वही आपके दोस्त, आपकी यात्रा, आपकी कम्युनिकेशन, आपका बल कमजोर होगा। और आप बहुत कोशिश करेंगे कि मैं अपने भाग्य को जगाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा फॉर्च्यून राइज हो जाए। लेकिन ये अभी नहीं होगा जब तक आपके जुपिटर अगर बुध को देख लेते, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्च्यून राइज जरूर होता। आपकी जुबान से ही सारे काम हो जाने थे, लेकिन अभी नहीं होंगे। 7 नंबर वालों के सेकंड हाउस में मरकरी और वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। मरकरी उनके सेकंड हाउस में 7 वालों के। तो पैसा, जुबान और सेकंड हाउस जो होता है किसी भी लगन के, सेकंड हाउस मार्केश होता है। तो लिब्रा वालों को ध्यान रखना है दांतों में, अपने फ्रेंड से पैसे का, कहीं ना कहीं इनको अचानक से हो सकता है पैसा मिलने की जो है वो बात बन जाए, अचानक से पैसा मिल जाए इनको, कुछ ऐसा हो जाए। और इनको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। इनके कहीं ना कहीं पीसीओडी या फिर इनको कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल या कोई भी कंसीव करने में कोई दिक्कत आ सकती है इनको। कोई ना कोई ऐसा इश्यू इनको जरूर होगा जो ब्लड से जुड़ा होगा। 8 नंबर वालों के तो लगन में ही है, जैसे हम लोग हैं तो हमारे तो लगन में ही गोचर करेंगे। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जुबान पे। आप जब किसी से बात कर रहे हो थोड़ा सा संभल के अच्छे से बात करिए, रूडली बात मत करिए। लेकिन आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मरकरी जब 8 साइन में आता है तो वो जुबान जो है वो ऑटोमेटिक बहुत सख्त हो जाती है इंसान की, बहुत कमांडिंग
लैंग्वेज हो जाती है ऐसे लोगों की। तो आपको भी अपनी बातें जो है थोड़ा छुपा के रखनी है। स्कॉर्पियो में जब मरकरी जाता है तो सिंपल सा काम जरूर करना है कि अगर आपके मन में कोई बात आ रही है तो उसको छुपा के रखिए। अगर आप उसको उजागर कर देंगे कि ये मैंने किया है या मैं ये करना चाहता हूं, वो काम आपका नहीं होगा। आपको ये बात अंदर अंडरग्राउंड रखने में ही फायदा है। 9 नंबर के साइन वालों के लिए ये उनके 12वें घर में सेम 4 8 12 को तो कहीं ना कहीं कोर्ट, बीमारी, हॉस्पिटल के चक्कर लगने तय है। 10 नंबर वालों के ये गोचर करेंगे मरकरी। 10 नंबर से अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अच्छा है कि अचानक से हो सकता है कोई ना कोई लाभ मिल जाए आपको। बड़े बहन भाई आके कोई गिफ्ट दे दे, इनाम दे दे, कोई लड़की आके आपको गिफ्ट दे दे एक बढ़िया सा, या आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दे दे, आपका पार्टनर दे दे आपको, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अचानक से आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, जो आपने सोचा नहीं होगा वो हो जाएगा। 11 वालों के जो इक्वेरियस साइन है उसमें शनि ऑलरेडी रेट्रो है, तो उसमें आप देखेंगे वहां से ये 10वें घर में रूल कर रहे हैं। आपकी जॉब में कोई उठापटक हो सकती है। आपके कहीं ना कहीं प्रोफेशनल प्लेस पर आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। किसी फीमेल से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 12 नंबर वालों के सेम 4 8 12 का ट्राइन एक्टिव हो रहा है। बी अवेयर। 12 वाले, 9 वाले और जिन जिन के भी ये 4 8 12 बनता है उन लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि ये बुध आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अब बहुत सारा लेक्चर हो गया, बहुत बातें सुनते हो आप मेरी, है ना। तो चलो एक छोटी सी रेमेडी आप लोगों को बताती हूँ। बुध का जो सबसे सटीक इलाज है वो माँ दुर्गा है। दुर्गा सप्तशती का कोई भी श्लोक उठाकर आप पढ़ लीजिए। दूसरा, दुम, जो मंत्र है दुम, जो माँ दुर्गा का एक बहुत सटीक मंत्र माना जाता है, बहुत पावरफुल, वो पढ़ सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः पढ़ सकते हैं। आप बुध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु को आराधना कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम करिए। अगर कोई भी आपके जीवन में इस एक महीने में लग रहा है, परेशानी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आप लगातार 29 को ट्रांजिट हो रहा है, आप 28 से शुरू करिए। 28 से शुरू कर दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम एक बार सुन लीजिए। जो मुसीबत आ रही है ना, 100% वो 20% भी शायद नहीं रह जाएगी। इतने पावरफुल चैंटिंग्स हैं ये। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपने यहाँ तक बात मेरी सुनी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, और बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियोस जो है वो देखने हैं, ताकि मैं आप लोगों को दे पाऊँ। और इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि अपने जीवन में ये जो जुबान है, जिसमें कोई हड्डी नहीं है, मांस नहीं, मांस ही मांस है, बस मसल्स ही है इसमें और कुछ नहीं, इसको थोड़ा कंट्रोल करिए। इसको ज्यादा मत चलाइए। जितना आप चुप रहेंगे स्कॉर्पियो वाले उतना अच्छा है, क्योंकि इनकी काली जुबान होती है स्कॉर्पियो वालों की। अगर ये कुछ बोल देते हैं अचानक से तो वो, ज्यादातर अचानक से बोल दे तो 100% है कि वो बात सत्य निकल जाती है। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। जब ट्रांजिट भी करे बुध स्कॉर्पियो में, या नेचुरल ही स्कॉर्पियंस, या जिनके भी अष्टम में 6 नंबर की या 3 नंबर की, या फिर बुध बैठा है किसी भी तरीके से, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर लैंग्वेज, तो फिर आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।